वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपको केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन के बारे में बताएंगे। ठीक है। हालांकि आपको ये चैप्टर्स को स्टडी करा चुके हैं, फिर भी रिवीजन के तौर पे हम आपको फिर से पुनः जो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को हम आपको बताना चाहते हैं। तो चलिए इसमें हम ये जानेंगे कि केमिकल इक्वेशंस जो होते हैं वो क्या है, रिएक्शन के समय क्या क्या होता है और रिएक्शन कितनी प्रकार, टाइप्स ऑफ द रिएक्शन, ये सभी चीज़ों का हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो फर्स्ट में आप देख पा रहे हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस। You should be able to classify reaction by type, write the balanced molecular equation, complete ionic equation and net ionic equation, balance oxidation reduction reaction and predict if the precipitate will from using the solubility rules. Predict प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन गिव इन द केमिकल नेम्स ऑफ द रिएक्शन। ये सब का जो है हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है। ऑर्गेनाइज यू थ्राउट। जैसे हम यहाँ पर जो स्टडी करने वाले हैं इसके बारे में यहाँ एक डायग्राम दी गई है, ठीक है, जो कि आप देख पा रहे हैं। केमिकल रिएक्शंस जो है उसको दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, यानी केमिकल रिएक्शन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट केमिकल इक्वेशन, सेकंड केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, दोनों एक ही है, लेकिन जब दोनों पार्ट्सों को हम डिवाइड करते हैं तो देखते हैं कि केमिकल इक्वेशंस जो होते हैं उससे बैलेंस इक्वेशन होते हैं, प्रेडिक्टिंग प्रोडक्ट फ्रॉम रिएक्टेंट्स होते हैं, और केमिकल इक्वेशन का जो राइट साइड में आप देख पा रहे हैं सिंथेसिस है, डिकम्पोजिशन है, सिंगल रिप्लेसमेंट जिसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, डबल रिप्लेसमेंट यानी डिस्प्लेसमेंट है, कंबंशन है। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पर ये सभी टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है। डिस्क्राइबिंग ए केमिकल रिएक्शन, इंडिकेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन जो है उसको इंडिकेट कैसे किया जाए। तो फर्स्ट पॉइंट में आप देख पा रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट एंड और साउंड। केमिकल रिएक्शन जब होगी तो वहाँ से जो है केमिकल रिएक्शन ड्यूरेशन टाइम जो है हीट का इवोल्यूशन होगा, लाइट होगा एंड साउंड भी वहाँ से रिलीज होगी। ठीक है। सेकेंड में आप देख पा रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ गैस भी वहाँ बनेगा, यानी फॉर्मेशन ऑफ गैस। ठीक है। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट। ठीक है, वहाँ पर कुछ जो अवसाद के रूप में भी आपको मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो है कलर चेंज, कलर भी चेंज हो जाएगा, ड्यूरेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं ड्राइंग में भी। ठीक है। सिंगल साइन ऑफ द केमिकल रिएक्शन, क्या क्या साइन है केमिकल रिएक्शन का वो भी हम यहाँ पर बताएंगे। जैसा कि लिखा हुआ है दे आर 5 मेन साइंस दैट इंडिकेट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। हम 5 तरह से जो है जान सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो है उसमें हो रही है या नहीं हो रही है। फर्स्ट चेंज इन कलर, फर्स्ट क्या है चेंज इन कलर। देखिए आप देख पा रहे हैं चेंज इन कलर यानी ऑटोमेटिक, यानी जब केमिकल रिएक्शन होती है तो चेंज कलर जो है कलर बदलता रहेगा। क्या होगा, कलर बदलता रहेगा। सपोज दैट अगर हम कोई कागज़ के टुकड़े को जब हम बर्न करते हैं या, ठीक है, तो पहले वाइट दिखता है, लेकिन बर्न करने के बाद वो क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। तो चेंज ऑफ कलर आपने देखा कि चेंज ऑफ कलर। ठीक है। उसके नेक्स्ट आता चेंज इन ऑर्डर, उसके बाद चेंज इन ऑर्डर, ऑर्डर क्या हो जाएगा उसका, चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट में आप देख पा रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ न्यू गैसेस और वेपर। जब केमिकल रिएक्शन होती है तो उस समय न्यू गैस भी जो है रिलीज होती है, या वो वेपर फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है इनपुट
और रिलीज ऑफ एनर्जी। ठीक है, उस समय जो है, उस ड्यूरेशन है, केमिकल रिएक्शन ड्यूरेशन टाइम जो है, वहाँ आपका एनर्जी भी रिलीज होती है। सपोज दैट अगर आप जो है वुड को बर्न करते हैं तो वहाँ से क्या रिलीज होती है? हीट होती है। हीट इज एनर्जी। हीट क्या है? एक एनर्जी है ना। डिफरेंट ऑफ रिवर्स, आप देख पा रहे हैं यहाँ, ठीक है, कि डिफिकल्ट टू रिवर्स। तो इस तरह से जो है आप देख पा रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन ड्यूरेशन जो है कुछ साइन जो है हमें शो करता है, और ये साइन इम्पोर्टेंट है, और केमिकल रिएक्शन ड्यूरेशन टाइम ही होती है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन। अब हम जानेंगे कि केमिकल इक्वेशन है क्या। तो डिपिक्ट द काइंड ऑफ reactant and product and their relative amount in reaction. Suppose that Al 4Al S indicate of S जो indicate करता है, हम बताना चाहते हैं ये S जो indicate कर रहा है इसमें, ठीक है, वो S जो है उस सॉलिड को इंडिकेट करता है। किसको करता है? उस सॉलिड को इंडिकेट करता है। और G जो इंडिकेट करता है वो गैस को इंडिकेट करता है। किसको करता है? गैस को करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो 4Al + 3O2 आयरो 2Al2O3, यानी अगर कहा जाए, ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि Al जो है प्लस O2 के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो क्या बनाएगा? Al2O3 बनाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है कभी भी केमिकल रिएक्शन के टाइम जो है आपका जो है बैलेंस ही क्वेश्चन को लिखा जाता है, इसीलिए यहाँ पर आपको बैलेंस शो किया गया है कि 4Al + 3O2 एरो 2Al2O3, यानी एल्युमिनियम को जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में रखी जाती है तो एल्युमिनियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है, यानी 4Al + 3O2 एरो 2Al2O3। ठीक है, आप देख पा रहे हैं। तो क्या बना है यहाँ पे? आप देख पा रहे हैं क्या बन गया यहाँ पे? एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया। एल्युमिनियम रिएक्ट ऑफ द एयर, ठीक है, एंड तो क्या बन जाती है आपके पास? एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ कि Al + 3O2 ये रिएक्टेंट कहलाता है, यानी केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है, केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है एलिमेंट्स, ठीक है, दिस कॉल्ड रिएक्टेंट्स। एंड नेक्स्ट जो बनता है, ठीक है, जैसे बोला है कि जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, दिस कॉल्ड प्रोडक्ट, वह प्रोडक्ट कहलाता है। तो Al + O2 जो है रिएक्टेंट है और Al2O3 क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक है, बोला यहाँ द लेटर S, G and I आर द फिजिकल स्टेट ऑफ कंपाउंड। S, G और I जो होती है, ठीक है, सॉरी L है, S, G and L जो होती है ये फिजिकल स्टेट ऑफ द एलिमेंट्स या कंपाउंड को इंडिकेट करता है। S फॉर सॉलिड, G फॉर गैस और L फॉर लिक्विड को बताता है। ठीक है, तो द नंबर्स इन द फ्रंट आर कॉल्ड स्टोकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। केमिकल इक्वेशन Al2 + 3O2 = Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आप, ठीक है, कि (4GAl + 3GO2 yield 2GAl2O3). देख पा रहे हैं? दिस इज, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? दिस इक्वेशन मीन्स, आप कह रहा ये इक्वेशन क्या बताती है? ठीक है,
तो कह रहा है 4 Al atoms plus 3O2 molecules yield 2 molecules of Al2O3, यानी 4 ग्राम एटम्स जो एल्युमिनियम एटम्स जो है वह रिएक्ट करता है अगर 3 ग्राम O2 मॉलिक्यूल्स के साथ, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड यहाँ पर बनाएगा। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी हमने बताया कि 4Al मोल्स प्लस 3O2 मोल्स yield 2 मोल्स ऑफ Al2O3। ठीक है, तो 4 मोल Al 27 ग्राम पर मोल, 3 मोल O2 ऑफ 32 ग्राम पर मोल, तो 2 मोल Al2O3 at the rate of 102 ग्राम पर मोल, तो 108 ग्राम प्लस 96 ग्राम इज इक्वल टू 204 ग्राम। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का जो वैल्यू होता हमेशा इज इक्वल होती है। ठीक है, यानी LHS जो होगा वह RHS का क्या होगा, इज इक्वल होगा। ठीक है, केमिकल इक्वेशंस, because the same atoms are present in the reactions at the beginning reactant and the end product, the amount of matter in a system does not change. The law of conservation of matter, यह कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, ये कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन मैटर में बताई गई है कि नॉट डिस्ट्रॉयड एंड फॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी बट ये चेंज ऑफ द एनर्जी। कहता है कि रिएक्टेंट जो है और जो प्रोडक्ट है वह एनर्जी फॉर्मेशन उसमें नहीं होता, जो उसमें पार्टिसिपेट करता है जितना उतना ही जो है आपका प्रोडक्ट भी फॉर्मेशन होता है। 100% आप देख पाए हैं केमिकल फैक्ट्री में 100% हुआ और 100% जो है वह डिवाइड हो जाती है। ठीक है, 80% और 20% में। ठीक है, केमिकल इक्वेशंस, बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मैटर, an equation must be balanced. It must have in the same numbers of atom of the same kind of both side. कैरेक्टर ऑफ केमिकल इक्वेशन, अब यहाँ पर जानेंगे कि जो केमिकल इक्वेशंस है उसका कैरेक्टर्स क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट है द इक्वेशन मस्ट रिप्रेजेंट नो फैक्ट। सेकेंड, द इक्वेशन मस्ट कंटेन द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। थर्ड है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मस्ट बी सेटिस्फाई। केमिकल इक्वेशंस, reactants, the substance that exist before a chemical change take place. Product, the new substance that are formed during the chemical change. अभी हमने बताया था कि रिएक्टेंट्स जो है पार्टिसिपेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, जो पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में, दिस कॉल्ड रिएक्टेंट्स। या यही बताई गई है द सब्सटेंस द एग्जिस्ट बिफोर द केमिकल चेंज टेक प्लेस। प्रोडक्ट बताई गई है द न्यू सब्सटेंस दैट आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द केमिकल चेंज। केमिकल इक्वेशन इंडिकेट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, यानी कहा गया केमिकल इक्वेशन वह है जो इंडिकेट करता है कि केमिकल रिएक्शन में जो है कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है ना, इंडिकेट करता है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट। ठीक है, वर्ड इक्वेशंस, अब वर्ड इक्वेशंस क्या है तो देखते हैं। ए वर्ड इक्वेशन डिस्क्राइब केमिकल चेंज यूजिंग द नेम्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। कहता है वर्ड इक्वेशन वह इक्वेशंस है जो केमिकल इक्वेशंस जो है केमिकल रिएक्शन है उसे वर्डों के थ्रू जो है इंडिकेट करते हैं। ठीक है, सपोज दैट हाइड्रोजन रिएक्ट ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन रिएक्ट ऑफ द ऑक्सीजन फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रो ऑक्साइड H2O। तो इस तरह से कहलाता वर्ड
इक्वेशन जो यहाँ पर अभी हम देखेंगे भी, ठीक है। राइट द वर्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ द मीथेन गैस विथ ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मीथेन प्लस ऑक्सीजन यानी कह रहा है मीथेन जो है वर्ण करेगा प्रेजेंट ऑफ द ऑक्सीजन में, तो वहाँ जो फॉर्मेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ठीक है, तो ये कहलाता है वर्ड इक्वेशन है मीथेन प्लस ऑक्सीजन एरो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो मीथेन प्लस ऑक्सीजन इज रिएक्टेंट और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इज प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आ रही है कि रिएक्टेंट कौन होता है और प्रोडक्ट कौन होता है। तो आप देख रहे हैं जो पार्टिसिपेट कर रहा है ना, ये क्या कहलाता है रिएक्टेंट, और ये क्या कहलाता है प्रोडक्ट कहलाता है, क्योंकि ये जो है पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, और ये भी पार्टिसिपेट करने के बाद जो फॉर्मेशन होती है वो प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, सपोज दैट CH4 ये क्या है मीथेन प्लस ऑक्सीजन O2 फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। जैसे देखिए आप ये देख रहे हैं ये वर्ड में लिखा हुआ है, किस में है वर्ड में, और ये किस में है इंडिकेट ऑफ द सैम्बल एंड मॉलिक्यूल्स फार्मूला। ठीक है, ये सैम्बल्स या केमिकल फार्मूला के थ्रू जो इंडिकेट की हुई है, तो ये वर्ड इक्वेशन नहीं है। ठीक है, ये कहलाता है आपका इक्वेशंस, ओनली इक्वेशंस, और ये वर्ड इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो है बैलेंस है या अनबैलेंस है, इसकी भी हम डिस्कशन करेंगे अभी। तो देखिए H2O के पास 2 आ गई, ठीक है, उसके बाद O2 के पास कितनी आ गई 2 आ गई। तो अब हम चलते हैं अनबैलेंस एंड बैलेंस इक्वेशन में। तो जितने भी केमिकल इक्वेशंस जो होते हैं वो बैलेंस भी होते हैं और अनबैलेंस होते हैं। अगर बैलेंस में है तो उसे कुछ हम करते नहीं हैं, लेकिन अगर वो अनबैलेंस में अगर इक्वेशन है तो उसे हम बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं HCl और H, तो H और Cl ये जो है बैलेंस फॉर्म में ना है, ये दोनों क्या है आप देख पा रहे हैं ये बैलेंस है, लेकिन ये क्या है अनबैलेंस है, इसके कारण क्या है ऊपर की ओर चला गया है, और ये क्या है डाउन में है, ये किस में डाउन में है और ये अपर में है। ठीक है, H2 प्लस Cl2 एरो HCl आप देख पा रहे हैं कि H2 क्यों, क्योंकि H2 में दिखाया ये गया है कि HH 2 है, कितने हैं 2 है, और Cl भी कितने हैं 2 है, तो दोनों के मिलने के बाद क्या बना HCl बना है, क्या बना है HCl। तो हम देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन ऑफ द एटॉमिक नंबर इज 2 एंड Cl एटॉमिक नंबर इज 2, बट तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का 2 यहाँ तो है, क्लोरीन का भी यहाँ कितना है 2 है, लेकिन जो है हम आगे देखते हैं हाइड्रोजन को 1 है और क्लोरीन का कितना है 1 है, तो क्या हो गया 4 इज इक्वल टू 2, तो ये दोनों बराबर नहीं ना है, इसीलिए क्या कहलाता है अनबैलेंस इक्वेशन है। क्या है अनबैलेंस इक्वेशन है, तो इसे बैलेंस करना पड़ता है। तो आप ये देखिए टेबल के थ्रू या फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आप देख रहे हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसका एटॉमिक नंबर्स को यहाँ लिखना है, ठीक है, और प्रोडक्ट में जो बनने के बाद जो उसका लिखना है। जैसे सपोज दैट हम बताना चाहते हैं एच ऑफ द एटॉमिक 2 एटम कितना है 2 है, एंड Cl का कितना है 2 है, Cl का कितना है 2 है, तो प्रोडक्ट में कितना ClH का है 1 है। अब Cl का रिएक्टेंट में बात करते हैं तो कितना है 2 है, और प्रोडक्ट में कितना है 1 है। तो हम देखते हैं कि रिएक्टेंट में कितना 4 हो गया, लेकिन प्रोडक्ट में कितना हो गया 2 हो गया, तो ये अनबैलेंस है। क्या है अनबैलेंस है, तो अनबैलेंस इक्वेशन को स्केलेटन इक्वेशन भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए अनबैलेंस हो गया, तो इसे बैलेंस करने के लिए जो हमें दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो है हमें जो है इसमें एटॉमिक जो है, ठीक है, उसे हम दोनों तरफ क्या करना होगा बराबर करना होगा, इज इक्वल करना होगा। सपोज दैट आप देख पा रहे हैं H का 2 हो गया इसमें, तो Cl का भी 2 हो गया। ठीक है,
तो आपको कोई इंटीजर्स लेकर के देखिए, एच का भी कितना हो गया 2 हो गया, और सी का भी कितना हो गया 2 हो गया। तो इस तरह से जो है हमको यहाँ बैलेंस भी करना है। तो देखिए H2 प्लस Cl2 एरो 2H2O, आप देख पा रहे हैं यहाँ कि H2 में कितना था 2 था, क्लोरीन में कितना था 2 था। तो अगर हम HCl को 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो H का कितना हो गया 2 हो गया, और Cl का भी कितना हो गया 2 हो गया। अब ये क्या हो गया, बैलेंस में हो गया इक्वेशन, क्या हो गया, बैलेंस इक्वेशन हो गया। ठीक है, देखिए फिर सूची को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो रिएक्टेंट में 2 हो गया हाइड्रोजन, तो प्रोडक्ट में कितना हो गया, रिएक्टेंट में क्लोरीन 2 हो गया, प्रोडक्ट में कितनी हो गई 2, तो क्लोरीन का प्रोडक्ट में कितनी हो गई 2। तो देखिए रिएक्टेंट में हाइड्रोजन का 2 है तो प्रोडक्ट में भी 2 है, रिएक्टेंट में क्लोरीन का 2 है तो प्रोडक्ट में भी 2 है। तो ये कहलाता है बैलेंस इक्वेशन। क्या कहलाएगा, बैलेंस इक्वेशन। आप देख पा रहे हैं ये अब जो है आपका बैलेंस इक्वेशन में है ना। ठीक है, विजुअलाइजिंग अ केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पर थोड़ा जो है विजुअलाइजिंग अ केमिकल रिएक्शन की अगर बात करते हैं, आप देख पा रहे हैं Na, ठीक है, सोडियम में आप देख पा रहे हैं कि कितने इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं 10 है, और क्लोरीन में कितना है 10 है। ठीक है, अब ये दोनों आपस में मिलकर क्या करेगा, बैलेंस करेगा। देखिए कैसे बैलेंस होगा, तभी बनाएगा NaCl। आप देखिए यहाँ पे 10 मोल जो है सोडियम है, कितना है 10 मोल सोडियम, तो क्लोरीन कितना है 5 मोल है, कितना है 5 मोल है। तो NaCl कितना हो जाएगा, तो वही तो हमको पता करना है कि NaCl कितना होगा, कितना मोल होगा। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए बैलेंस में होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सब ग्रुप में बनेगा यहाँ। बन गया ना, तो 10 मोल होगा, कितना होगा 10 मोल NaCl होगा। ठीक है, ठीक है, हो गया क्या, बैलेंस में हो गया, क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अगर 2-2 का होता है तो देखिए सोडियम का 2 हो गया, तो राइट साइड यहाँ पर भाई आप देख सकते हैं, यहाँ अगर 2 लिया गया तो सोडियम का 2 हो गया, क्लोरीन का 2 हो गया, यहाँ भी सोडियम का 2 हो गया और क्लोरीन का 2 हो गया, तो ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, देखिए पूरी तरह से बैलेंस हो गई है। इसमें आप देख पा रहे हैं इसमें कितना हो गया, सोडियम का 2 तो क्लोरीन का भी 2, और सोडियम क्लोराइड मिलकर के यानी 2 और 2 बैलेंस में हो गया ये। ठीक है, मीनिंग ऑफ केमिकल फार्मूला। अब केमिकल फार्मूला की मीनिंग की अगर बात की जा रही है तो जैसे आप देख पा रहे हैं केमिकल सिंबल मीनिंग्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, कंपोजिशन 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, वन molecules of water, 2 H2O, 2 molecules of water, 4 hydrogen atoms and 2 oxygen atoms. H2O2, 1 molecules of hydrogen peroxide, 2 hydrogen atoms and 2 oxygen atoms. Balancing equation, chemical equations, balance equation, one in which the number of atoms of each element as the reactant is equal to in the number of atoms of that elements and product.
What is the relationship between conservation of mass and the fact that a balance equation will always have the same number of atoms each element on both sides of the equation? Determining whether the following equation is balanced: सोडियम प्लस H2O, ठीक है, एरो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, Na plus 2H2O arrow 2NaOH plus H2O. This is balance. Balance chemical equation. Write a word equation for the reaction. Second point, write the correct formula for all reactant and product. Third point, determine the coefficient that make in the equation balance. Balance chemical equation. Other examples of NaO plus O2 is equal to Na2O. NO2 is its balance. ये क्या है? बैलेंस में क्या है? बैलेंस फॉर्म में है. बैलेंस फॉर्म में है नहीं, इसे बैलेंस करना है. तो बैलेंस करने इज द बैलेंस इक्वेशन Na plus O arrow NaNO2. This called balance. Is this okay? Is this balance Na plus half O2 arrow NO2? Is the okay? Balance chemical equation an important point to remember. कहता बैलेंस इक्वेशन केमिकल इक्वेशन है, इसका इंपॉर्टेंस कुछ पॉइंट है, उसे हमेशा याद रखना चाहिए. ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि an important point of remember 2NO plus O2 arrow 2NO2. The 2 to the left of NO and NO2 refers to the numbers of molecules present in the balance equation. देख पा रहे हैं आप 2NO, तो 2NO देखो बैलेंस में है ना, एंड तो 2 से क्या हो गया 2N, तो 2N2 हो गया, और O2 इंटू 2 तो 4 हो गया. ठीक है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ भी कितना ऑक्सीजन 2 है और यहाँ ऑक्सीजन कितना 2 है, तो ये भी क्या 4 हो गया. तो दिस कॉल्ड बैलेंस. इट इज़ द मल्टीप्लायर टू एवरी एटम्स द मॉलिक्यूल्स. द subscript O2 is the O2 and the NO2 refers to the numbers of atoms. This type in the present is the molecules or ionic compound. Guidelines for the balance chemical equations. First point, polyatomic ions first. Second, even or odd, make all even. Third, H2 MgOH2 magnesium hydroxide. Balance of the equations. Single elements last. Examples need 13 oxygen atoms. Multiply by O2 by 13. ठीक है, ये आपका बैलेंस में हो जाएगा. आप देख लीजिए, यानी यहाँ पर बैलेंस करने की बात की जा रही है. तो बैलेंस किस तरह से होता है, बैलेंस इक्वेशन को देख लीजिए आप. अमोनियम फास्फेट है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, दोनों कंबाइन करता है तो मैग्नीशियम फास्फेट बनाएगा. क्या बनाएगा? मैग्नीशियम फास्फेट. ठीक है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH. दिस कॉल्ड बैलेंस इक्वेशंस. अब ये बैलेंस में हो रही है. नाउ यू ट्राई, आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं, ये ट्राई करने के लिए दी गई है. आप इसे अपने खुद से बैलेंस करने का प्रयास करें, हालांकि यहाँ पर बैलेंस कर दी जाएगी. ठीक है, राइट ए बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन क्लोरीन एंड सोडियम ब्रोमाइड टू प्रोड्यूस ब्रोमीन एंड सोडियम क्लोराइड. राइट ए वर्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन क्लोरीन प्लस सोडियम ब्रोमाइड. क्लोरीन जो है सोडियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? ब्रोमीन प्लस सोडियम क्लोराइड, जिसका सेकंड है राइट द करेक्ट फार्मूला फॉर ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. तो Cl2 प्लस NaBr एरो Br2 प्लस NaCl.
सेकंड आप देख रहे हैं डिटरमाइन द कोफिशिएंट दैट मेक द इक्वेशन बैलेंस Cl2 प्लस, तो ये आपका क्या हो गया, बैलेंस फॉर्म में हो गया। क्या हो गया, बैलेंस फॉर्म में हो गया। ये आप जो देख पा रहे हैं ना, ये किस में हो जाएगा, बैलेंस फॉर्म में हो गया। पहले ये अनबैलेंस है, ये आप देख पा रहे हैं ये अनबैलेंस है इक्वेशन से। इसे क्या करना, आपको बैलेंस करना है। यानी Cl2 हम देख रहे हैं कि रिएक्टेंट में Cl2 है, ठीक है, और प्रोडक्ट में Cl ओनली है। तो किसी भी हाल में इंटीजर्स लेकर हमें मल्टीप्लिकेशन एक्टिविटी के थ्रू जो है हमने बताया, उसके थ्रू जो है आपको इसको बैलेंस करनी है, ठीक है। तो देखिए ये बैलेंस हो गई। ये क्या हो गया, Cl2 प्लस NaBr आर एरो Br2 प्लस NaCl, ठीक है। राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन एल्युमिनियम सल्फेट एंड कैल्शियम क्लोराइड टू फॉर्म ए वाइट precipitate of the calcium sulfate. Write a word equation of the reactions aluminum sulfate plus calcium chloride aero calcium sulfate, ठीक है। अब यहाँ पर सबका इक्वेशन आपको लिखना है। ये हो गया Al2SO4 into 3 प्लस CaCl2 प्लस CSO4 प्लस AlCl3। डिटरमाइन द कोफिशिएंट मेकिंग द इक्वेशन बैलेंस। आप इसे बैलेंस देख पा रहे हैं, ये आपका बैलेंस कर दिया गया है ये वाला पोर्शन को, ठीक है। CH4 प्लस O2 एरो CO2 प्लस H2O। मेथेन का कितना है, 4 हो गया, और ऑक्सीजन का कितना हुआ, 2 2 4, ठीक है। तो राइट साइड में भी कितनी हो जाएगी, CO2 का बैलेंस फॉर्मेशन हो जाएगा। ये डॉट स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन से बना है ना, तो कार्बन का कितना सिंगल है और ऑक्सीजन का कितना है 2 है। तो देखिए ये बना दिया आपको। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पर मीथेन का कितना है, यहाँ 4 है, और ऑक्सीजन की कितना है 2 और 2 4, रिएक्टेंट है नहीं ये, ठीक है। तो प्रोडक्ट में जो है CO2, तो C का जो है 1 एटम्स और ऑक्सीजन का 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, CO2 हो गया ना। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें H2O है, क्या है, यानी हाइड्रोजन का कितना 4, हाइड्रोजन का कितना 4 है, और ऑक्सीजन का कितना है 2 है। तो ऑक्सीजन का 2 देखिए है ना, ऑक्सीजन का कितना 2, और हाइड्रोजन का कितना हो गया इसमें 2 और 2, ठीक है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ कि बैलेंस किस तरह से होती है इक्वेशंस, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हैं रिएक्टेंट 1 कार्बन एटम्स, 4 हाइड्रोजन एटम्स एंड 4 ऑक्सीजन एटम्स। तो प्रोडक्ट में 1 कार्बन एटम्स, 4 हाइड्रोजन एटम्स एंड 4 ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। रिएक्टेंट्स ऑफ प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स होती है। जैसे सपोज दैट यहाँ पर देखिए कार्बन, ठीक है, यहाँ क्या है कार्बन है ये, और ये क्या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 2 है और इसका सिंगल है। तो दोनों कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा CO2। तो C का देखिए 1 ये है ना, और ऑक्सीजन का 2, तो बनाकर बन गया क्या CO2। तो रिएक्टेंट 1 कार्बन एटम्स एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स, प्रोडक्ट में 1 कार्बन एटम्स एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 2, तो क्या बना है H2O। तो 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स, तो प्रोडक्ट में 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम्स। तो ये अनबैलेंस है, क्या है अनबैलेंस, क्योंकि इसमें देखिए इसमें क्या है, इसमें 2, इसमें कितना हो गया 2 प्लस 2, तो कितने हो जाना चाहिए 4, यहाँ पर कितना है 2 प्लस 1 है, यानी 4 इज इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है।
तो दोनों तो बराबर नहीं ना है, इसीलिए क्या हो गया, अनबैलेंस हो गए। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, आपको जो है देख पा रहे हैं यहाँ हाइड्रोजन का 4 एटम्स और H2O में 2 से हमको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए तब जाकर ये बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, अभी क्या हो गया, ये बैलेंस में हो गया, देख पा रहे हैं बैलेंस हो गया ये। शोइंग फेज इन केमिकल इक्वेशन H2O solid phase, the substance is relatively right and has the definite volume and shape NaCl. Liquid phase, the substance has the definite volume but is able to change shape by following H2O. Gas phase, the substance has no definite volume of the shape and is so little response to gravity Cl2. Additional sample use the chemical equations. यहाँ हम जानेंगे yield indicate result of reactions used to indicate a reversible reaction. S, a reactant of product in a solid state, also used to indicate a precipitate. Alternative to S but use only a indicate precipitate. L, a reactant of produce in the liquid state. आइए से बताएगा, वो किसका बताएगा, liquid state. AQ, a reactant of product in the aqueous solution dissolved in water. G, a reactant of product in the gaseous state. तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एडिशनल सैम्पल यूज द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में कुछ एडिशनल सैम्पल का यूज होता है जिसके बारे में यहाँ पर बता दी गई। ठीक है, आप देखिए फर्स्ट में देख पा रहे हैं ऊपर की ओर जो तीर इंडिकेट कर रहा है अल्टरनेटिव टू जी बट यूज ओनली द इंडिकेट द गैसेस प्रोडक्ट। गैस प्रोडक्ट को इंडिकेट करने के लिए जो है ऊपर के एरो यानी डाउनवर्ड अपवर्ड एरो का यूज़ की जाएगी। और सेकंड में आप देख रहे हैं कि ट्रायंगल पे शो जो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये जो है यहाँ पर जो देख पा रहा है ये गैस को बताएगा कि गैस इवोल्यूशन कर रहा है। ठीक है, ये किसको बताता है, ये गैस को बताता है। ठीक है, और ये बताएगा कि कोई भी रिएक्शन हो रही है तो उसमें हीट का यूज़ किया जा रहा है, तो रिएक्टेंट आर हीटेड, गर्म की जा रही है उसे। ठीक है, ये जो देख रहा है 2 ATM जो दिख रहा है ये प्रेजेंस एट विच रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द केस इन 2 एटम। ठीक है, 2 एटम। प्रेशर को इंडिकेट ये करेगा, प्रेशर है प्रेशर at which reactions is carried out exceed normal atmospheric pressures. 0 degree Celsius तो temperature at which reaction is carried out in the case in 0 degree Celsius. MnO2 पर अगर रहेगा तो formula of catalyst in this case manganese oxide used in the alter in the rate of the reaction. ठीक है, सोलिबिलिटी आयनिक इक्वेशन। अब कहता है कि सोलिबिलिटी जो आयनिक इक्वेशन होते हैं उसमें क्या क्या होती है, तो देखते हैं। कवर द आंसर, वर्क इन द प्रॉब्लम, टेक चेक इन योर आंसर। डिसॉल्व अमोनियम नाइट्रेट, प्रेसिपिटेट क्यूप्रिक ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, डिसॉल्व क्रोमियम थायोनेट and precipitate lead acid arsenate and dissolve silicon permanganate and precipitate zinc phosphate। ठीक है, अब डिसोल्व अमोनियम नाइट्रेट,
देख पा रहे हैं यहाँ, ठीक है। प्रेसिपिटेट क्यूप्रिक ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड है, देख पा रहे हैं। आयनिक इक्वेशन में किस तरह से आयनों का जो है एक्सचेंज भी होती है। डिजोल्व ब्रोमियम थायोनाइट, प्रेसिपिटेट लीड आर्सेनेट, डिजोल्व सिलिकॉन परमैंगनेट, प्रेसिपिटेट जिंक फास्फेट। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हम जो है केमिकल रिएक्शन की बातें करेंगे। दिस इज इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन, ठीक है। सिंथेसिस का जिसको कहते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड, इसका एग्जांपल ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी, यानी टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कंपाउंड, ठीक है। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो जैसा पर सिंथेसिस है यानी कम्बिनेशन रिएक्शन, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी। सेकेंड है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें जो होती है एक कंपाउंड डिस्ट्रॉयड होकर टू एलिमेंट्स में डिवाइड हो जाती है। जैसे ए बी जो है टूट कर ए प्लस बी में डिवाइड हो जाएगी। सिंगल रिप्लेसमेंट या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो क्या होती है, ए प्लस बी सी एरो ए सी प्लस बी, इसमें जो होती है मोर एक्टिव एलिमेंट्स है जो लेस एक्टिव एलिमेंट्स को क्या करती है, डिस्प्लेस करता है, रिप्लेस करता है, ठीक है। नेक्स्ट आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस सी बी, एक्सचेंज ऑफ द आयंस। एक्सचेंज ऑफ द आयंस, इसमें क्या होता है, आयनों का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। जैसे कंपाउंड ए बी है, कंपाउंड सी डी है, कंपाउंड ए डी है, कंपाउंड सी बी है। तो कंपाउंड ए बी जो है, तो ए बी में जो है ए क्या है, पॉजिटिव आयंस है, बी क्या है, नेगेटिव आयंस है, प्लस सी डी में जो है सी जो है पॉजिटिव आयंस है और डी क्या है, नेगेटिव आयंस है। तो ए जो है डी के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन गया, ए डी, और सी जो है बी के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सी बी। तो आयनिक कंपाउंड ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है ओनली टू और मोर आयनिक कंपाउंड रिएक्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड, ठीक है। तो उसमें जो होगा क्या, इसमें आयंस का डिस्प्लेस होता है। आयंस का क्या होता है, डिस्प्लेस। सपोज दैट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, रिप्लेसमेंट रिएक्शन में ए बी जो दिख रहा है, तो ए बी ये आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, मेटल्स और नॉन मेटल का कंबाइंड फॉर्म है, ठीक है। तो इसमें ए जो है पॉजिटिव आयंस है और बी क्या है, नेगेटिव आयंस। सी डी में भी क्या है आपका, सी डी में जो है सी पॉजिटिव आयंस है और डी क्या है, नेगेटिव आयंस है। तो पॉजिटिव आयंस ए बी से जो है, ए जो है पॉजिटिव रिएक्ट करेगा कंपाउंड सी डी वाला में से, तो डी क्या है, इसमें नेगेटिव है तो ए डी के साथ करेगा और सी बी के साथ करेगा। तो देखो बन गया क्या, ए डी प्लस सी बी, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में HX प्लस BOH एरो BX प्लस HOH आप देख पा रहे हैं, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में इम्पोर्टेंस ये रखता है कि एक जो होगा वो एसिड होगा, दूसरा क्या होगा, बेस होगा। तो HX जो आप देख पा रहे हैं, तो HX जो है, ठीक है, HX जो है आपका यहाँ वह एसिड है और BOH जो है वह हाइड्रो ऑक्साइड होता है, ठीक है। जो कि हमने भी बताया, देख पा रहे हैं। तो क्या बनेगा यहाँ, एसिड प्लस बेस एरो सॉल्ट प्लस वाटर HOHH2O हो गया, ठीक है। combination reaction on the hydrocarbon combination CH plus O2 arrow CO2 plus H2O, ठीक है। polymerization, polymer is equal to monomer plus monomer। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सिंथेसिस जिसको कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, अभी हमने बताया
ए प्लस बी, ठीक है। केमिकल इक्वेशंस है N2 प्लस H3H2O, तो क्या बनेगा, NH3 बनेगा। N2 कितना है, N2 का कितना है, 2 है ना, 2 कितना है, 2 है। और H2 का कितना है इसमें, आप देख पा रहे हैं H2 का भी कितना है, 6 हो गया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हुआ ना इसमें, 3 और 2 6 हो गया। तो यहाँ पर आप देख में क्या बनेगा, हाइड्रोजन जो है कंबाइन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ बन गया क्या आपका 1 molecules of N2 plus 3 molecules of H2 is equal to 2 molecules of NH3, ठीक है। तो इस तरह से टेबल आप देख पा रहे हैं। सिंथेसिस रिएक्शन Na प्लस Cl इज इक्वल टू NaCl, ठीक है। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, यानी दो एलिमेंट्स जो है, टू एलिमेंट्स रिएक्ट ऑफ द वन सिंगल कंपाउंड, है ना। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस बी इज इक्वल टू ए बी। A is the element of the compound and B element of the compound is equal to AB is a compound। जनरल फॉर्मूला है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सिंथेसिस हो गया Na प्लस Cl2 इज इक्वल टू NaCl। अभी हमने बता दिया था अभी, फॉर्मेशन ऑफ द सॉलिड AgCl, फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड AgCl, तो AgNO3 प्लस KCl आयरो KNO3 प्लस AgCl, ठीक है। लेड क्लोराइड प्लस पोटेशियम आयोडाइड, क्वेश्चन आप देख सकते हैं। लेड क्लोराइड PbCl2 प्लस पोटेशियम आयोडाइड Ki आयरो पोटेशियम क्लोराइड KCl प्लस लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड। तो आप देख पा रहे हैं ये इसका जो है ये वर्ड इक्वेशंस है, इसका जो है केमिकल इक्वेशंस यहाँ शो की गई है, ठीक है। तो पीपीटी यानी ये जो है लिक्विड फॉर्म में जो है, लिक्विड के ऊपर इस पे लेयर पे आकर के ये आपका एक लेयर बनाएगा, जिसे कहते हैं पीपीटी, ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा कि वन कंपाउंड जो है हीट इलेक्ट्रिसिटी यानी थिंग्स जो है जब उसके ऊपर डाली जाएगी तो वो 2 एंड मोर एलिमेंट्स में टूट जाएगा। जैसे यहाँ देख पा रहा है 2H2O एरो 2H2 प्लस O2, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है ना, ये देख पा रहे हैं, देखिए हाइड्रोजन टूट गया, हाइड्रोक्साइड जो है टूट गया, ठीक है। हाइड्रोजन का 4 हो गया ना, तो ऑक्सीजन का कितना हो गया, 2 हो गया। जनरल फार्मूला इसके क्या होता है, AB इज इक्वल टू A प्लस बी, ठीक है। कंपाउंड है तो 2 मोर एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड, है ना। तो देखिए ये टूट गई, AB जो है क्या हो गया, टूट गया, और A प्लस बी में चला गया, ठीक है। उसी तरह से H2O में आप देख पा रहे हैं हाइड्रोजन का 4 है, यहाँ क्या है, हाइड्रोजन का 4 है, तो ये टूट जाएगा। सिंगल एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब हम बात करेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट या सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन का, ठीक है। दिस इज इम्पोर्टेंस
Mg प्लस CuSO4, तो क्या बनाएगा MgSO4 प्लस Cu। अब यहाँ पर देखिए मोर एक्टिव एलिमेंट्स की बात यहाँ आएगी। जो एक्टिव एलिमेंट्स रहेगा वो लेस एक्टिव एलिमेंट्स को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। ठीक है, Mg आप देख पा रहे हैं क्या है यहाँ Mg, और ये क्या है CuSO4 है। ठीक है, ये है Mg और ये क्या है CuSO4 है। ठीक है, तो इसमें जो है Mg जो मोर एक्टिव होता है, क्या होता है मोर एक्टिव। ठीक है, और ये जो है CuSO4 में Cu जो है ये लेस एक्टिव है। क्या है लेस एक्टिव। तो ये इसमें होगा क्या, ठीक है, कि Mg जो है SO4 के साथ रिएक्ट कर जाएगा और Cu को क्या करता है डिस्प्लेस, जो कि यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर कर दिया गया है ना। CuSO4 क्या में से Cu रिप्लेस हो गया है और यहाँ देखिए Mg जो है इसका रोल में आ गई है। डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, आयनों का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ द आयंस। जैसे कि CaCO3 प्लस HCl एरो CaCl2 प्लस H2CO3। हमने बताया था कि जैसा भी एग्जांपल के थ्रू हमने बताया था कि AB जो है AB प्लस CD, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा एस जो है AD बन जाएगा और प्लस क्या बन जाएगा यहाँ Cb बन जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव जो है हमेशा नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट करेगा। देख लीजिए अब पॉजिटिव नेगेटिव की ओर, ये देखिए तो क्या बन गया ए डी के साथ गया ना तो ए डी बन गया और बी सी जो है बी के साथ किया ना तो सी बी बन गया। ठीक है, तो ऐसा यहाँ भी हुआ है। यहाँ पर सी ए जो है पॉजिटिव है, ये सी ए क्या पॉजिटिव है। ठीक है, देखिए ये सी ए जो है क्या है पॉजिटिव है, सी ए क्या है पॉजिटिव है और CO3 क्या है नेगेटिव है। एच क्या है इसमें पॉजिटिव है और ये क्या है नेगेटिव है। तो ये सी ए जो है सी ए रिजेक्ट किसके साथ करेगा, तो सी ए जो रिएक्शन करेगा आपका सी ए सी एल के साथ करेगा, किसके साथ सी एल के साथ। तो क्या बनाएगा CaCl2 और यहाँ का H जो है वो CO3 के साथ करेगा तो H2CO3। तो इस तरह से जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है। ठीक है, जनरल फार्मूला हमने बताया था सिंगल डिस्प्लेसमेंट का A प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी, और डबल का क्या होता है ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस सी बी। ठीक है, एक्टिव सीरीज आप देख सकते हैं, सबसे मोर एक्टिव एलिमेंट्स रिएक्टिव। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लिथियम, रेडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बेरियम, सोडियम, इस तरह से आप देख पा रहे हैं। मोर एक्टिव एलिमेंट्स है जो सॉल्युबल है, सॉल्युबिलिटी रूल। ये आपका सॉल्युबिलिटी रूल दी हुई है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ सॉल्युबिलिटी रूल को याद रखिएगा। मोस्ट नाइट्रेट आर सॉल्युबल, मोस्ट सॉल्ट कंटेनिंग ग्रुप आई ion and ammonium ion NH4 positive are soluble. Most chloride, bromide and iodide salt are soluble except Ag and Pb2 positive and Hg. 4 है most sulfate salt are soluble except BSO4, PbSO4, Hg2SO4 and CSO4. 5 है must hydroxide except group 1 and BaOH2, SROH2 and Ca into OH2 are in only slightly soluble. Most sulfides, carbonate, chromates and phosphate are only slightly soluble.
पोटेशियम रिएक्ट विथ वाटर, पोटेशियम जो है वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, तो फायर बन जाएगा। आपने पढ़ा था कि पोटेशियम जो है वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो वहाँ फायर बनेगा, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, एक्सचेंज ऑफ द आयंस, जो भी हमने बताया था पीछे पेज में, जैसे K2CO3 प्लस BaCl2 तो 2KCl प्लस BaCO3 यहाँ पर ये बना रहा है। आप देख पा रहे हैं, वीडियो को हमने जूम किया है, तब देख पा रहे हैं K2CO3 यानी पोटेशियम कार्बोनेट प्लस बेरियम क्लोराइड एरो, पोटेशियम क्लोराइड प्लस बेरियम कार्बोनेट, तो इस तरह से जो है यहाँ पर आपका फॉर्मेशन होती है। ठीक है। सिंथेसिस रिएक्शंस जो है, सिंथेसिस रिएक्शन आपको पता है, फोटो सिंथेसिस की बात की जा रही है। तो CO2 प्लस H2O एरो C6H12O6 प्लस O2। अब ये बैलेंस भी करना पड़ेगा क्योंकि ये अनबैलेंस है। तो देखिए ये बैलेंस में आपका हो गया है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर का फॉर्मेशन कैसे होता है, H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O। अब ये बैलेंस में नहीं है, इसे बैलेंस करना होगा। अभी देखिए बैलेंस में हो गई है। ये है फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। फॉर्मेशन का सॉल्ट कैसे बनता है, तो Na प्लस Cl2 इज इक्वल टू NaCl। तो ये भी अनबैलेंस है, इसे बैलेंस करने के लिए आपका अब ये आपका बैलेंस अभी नहीं हुई है। अभी देखिए ये बैलेंस हो गया है। ठीक है। जनरल फॉर्म A प्लस B इज इक्वल टू C। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 को जब तोड़ी जाएगी तो H2O प्लस O2 में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। तो देखिए इसका बैलेंसिंग फॉर्म्स है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर को भी तोड़ी जाती है तो वाटर में जो है इलेक्ट्रिसिटी जब उसमें पास की जाती है वाटर में तब ये टूट जाता है। तो ये बैलेंस में भी नहीं है। बैलेंस करने के लिए आपको कुछ इंटीजर्स लेना है। अब देखिए आपका ये बैलेंस हो गई है। नाइट्रोजन ट्रायोडाइड Ni3N2 प्लस I2। ठीक है, देख पा रहे हैं। तो ये अब आपका बैलेंस हो गई। जनरल फॉर्म ऑफ AB एरो A प्लस B प्रेडिक्ट इन दिस रिएक्शन विल ऑकर Mg प्लस AlCl3। ठीक है। तो MgAlCl3, तो ये कैन मैग्नीशियम रिप्लेस एल्युमिनियम। ये क्या हो, कौन सा रिएक्शन है, तो आप देख पा रहे हैं ये रिएक्शन कौन सा है, सिंगल आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या रिप्लेसमेंट रिएक्शन है। तो Mg मोर एक्टिव एलिमेंट्स एंड Al इज लेस एक्टिव एलिमेंट्स। तो Mg क्या करेगा, Al को रिप्लेस कर देगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक्टिव सीरीज है तो आपका हो जाएगा क्या, Mg Al प्लस MgCl2। देखिए रिप्लेस कर दिया ना यहाँ। ये बोला है ना, कैन मैग्नीशियम रिप्लेस एल्युमिनियम। यस, मैग्नीशियम इज मोर एक्टिव दैट एल्युमिनियम। Al प्लस MgCl2, Al प्लस MgCl2, इसमें कौन Al क्या, Mg क्या है, मोर एक्टिव है तो इसमें रिएक्शन नहीं होगी। कैन एल्युमिनियम रिप्लेस मैग्नीशियम, क्या कह रहा है कि एल्युमिनियम मैग्नीशियम को रिप्लेस करेगा। एक्टिविटी सीरीज में आप देखते हैं कि नो, एल्युमिनियम इज द लेस रिएक्टिव दैन इन द मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से जो है आपका एल्युमिनियम क्या है, लेस रिएक्टिव है, इसीलिए इसमें रिप्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा। देखिए कैंसिल कर दिया, नो रिएक्शन, इसमें रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि जो है MgCl2 है तो Al Mg को रिप्लेस नहीं करेगा ना, इसीलिए नो रिएक्शन, इसमें कोई रिएक्शंस नहीं होगा। ठीक है। MgCl2 प्लस A, अब यहाँ पर देखिए रिएक्शन, तो यस रिएक्शन तो होना होगा। MgCl2 है, नो ये भी रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि देखिए यही इक्वेशंस है,
यहाँ पर जो ली गई है यही पार्ट्स यहाँ पर भी ली गई है, देख लीजिए, सिर्फ एक्सचेंज कर दिया गया है MgL। तो क्या होगा, क्या ऑर्डर इन द रिलेशन डज नॉट डिटरमाइन नाउ द रिएक्ट, ये भी रिएक्ट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट नहीं, ये भी नहीं होगा, नो रिएक्शन। सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शंस, मैजिक ब्लू अर्थ Fe+CuCl2, तो सिंगल रिप्लेसमेंट होगा इसमें। देख सकते हैं यहाँ टेबल भी दे दी गई है, एक्टिव सीरीज भी दी गई है। FeCl2+U रिप्लेस कर दिया, Cu को Fe जो है रिप्लेस कर दिया। जिंक नाइट्रेट नाइट्रिक एसिड है, Zn+HNO3 है। यस, ये भी रिप्लेस हो गया, ठीक है। MgCl2+Br, no reaction। How will you prepare potassium nitrate using the double replacement reaction? Potassium nitrate, exchange of the ions, exchange of the ions, ठीक है। Predict if the reaction will occur when you combine aqueous solution of iron chloride with aqueous sodium carbonate solutions. If the reaction does occur, write a balanced chemical equation show it. Be sure in the include phase notation. Iron chloride plus sodium carbonate. FeCl2 प्लस कार्बन सोडियम कार्बन Na2CO3, तो क्या बनाएगा यहाँ पे, अब देख पा रहे हैं यहाँ पर जो हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ NaCl प्लस सोडियम क्लोराइड प्लस FeCO3, एक्सचेंज ऑफ द आयंस, आयनों का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही है। यूजिंग सॉल्युबिलिटी, सोडियम क्लोराइड इज द सॉल्युबल, है ना, सॉल्युबल है ना सोडियम क्लोराइड, insoluble of FeCO3 PPT, FeCl2 plus Na2CO3 is equal to NaCl plus FeCO3। Balance chemical equations, complete ionic equations। Visualize the chemical reaction Na plus Cl2, ये तो हमने पहले ही बताए थे आपको कि किस तरह से होता है इसमें। क्या बना दिया, NaCl बन गया, सॉलिड फॉर्म में हो गया ना, ये Na और Cl कंबाइन किया था NaCl फॉर्म में हो गया, ये क्रिस्टल फॉर्म में बन जाता है, ठीक है।
ये क्लास आपके लिए नहीं है, ये हमारे जो है हमने बना दिया था, ठीक है। आपके वीडियो में समझ में आ गई होगी कि किस तरह से जो है केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन होती है। तो आई होप, थैंक यू।